बढ़ाई कि भाई ये हो क्या रहा है। हिंदुस्तान के लोग, आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, इनकी इस देश में भागीदारी नहीं है, कॉर्पोरेट इंडिया में नहीं है, जुडिशियल सिस्टम में नहीं है। मीडिया में आप दिखा दो मुझे, मीडिया में, नेशनल मीडिया में एक आदिवासी एंकर दिखा दो, एक दिखा दो मुझे, एक दलित दिखा दो, एक पिछड़े वर्ग का दिखा दो, नहीं मिलेगा। हम संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो पहले था, संविधान से पहले जो था वो हो। हम चाहते हैं कि समाज में समानता हो, एकता हो, भाईचारा हो और देश को संविधान के माध्यम से चलाया जाए। इस संविधान में बिरसा मुंडा जी की सोच है या नहीं? बिरसा मुंडा जी की सोच है, अंबेडकर जी की सोच है, फूले जी की सोच है, महात्मा गांधी जी की सोच है और हिंदुस्तान के जो गरीब लोग हैं, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े वर्ग के लोग हो, किसान हो, मजदूर हो, उनकी रक्षा यह संविधान करता है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं, अदानी और अंबानी चाहते हैं कि इस संविधान को खत्म कर दिया जाए, बिरसा मुंडा जी की सोच को दबा दिया जाए, अंबेडकर जी की सोच को खत्म कर दिया जाए, नहीं कर दिया जाए। और हम चाहते हैं कि ये सामने रहे, इसी के माध्यम से देश चले। भाइयों और बहनों, आपको हम आदिवासी कहते हैं, बीजेपी आपको वनवासी कहते हैं। सही बात। जब अंग्रेज यहां थे वो भी आपको वनवासी कहते थे। बिरसा मुंडा जी जो लड़े थे वो क्यों लड़े, वो अंग्रेजों से क्यों लड़े? वो आपके जंगल, आपके जल, आपकी जमीन, इन चीजों के लिए लड़े थे। और वही चीज आज हो रही है। बीजेपी के लोग आपका जल, आपका जंगल, आपकी जमीन चाहते हैं, वो आपको वनवासी कहते हैं। वनवासी और आदिवासी में जमीन आसमान का फर्क है। आदिवासी का मतलब वो लोग जो इस धरती के, इस देश के पहले मालिक और पहले निवासी थे। आदिवासी का यह मतलब है। हम आपको आदिवासी कहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान के पहले मालिक आप लोग थे। नया शब्द निकाला जो पहले अंग्रेज इस्तेमाल करते थे, वनवासी। वनवासी का मतलब आप जंगल में रहते हो। वनवासी का मतलब आपका कोई अधिकार नहीं है, ना जल का, ना जंगल का, ना जमीन का। आप तो जंगल में रहते हो। अगर आप जंगल में रहते हो तो अधिकार थोड़ी मिलेगा। इसीलिए वो आपको वनवासी कहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके बच्चे शिक्षा ना पाएं, आपके बच्चे इंजीनियर ना बने, डॉक्टर ना बने, लॉयर ना बने, हवाई जहाज ना उड़ाएं। इसलिए वो आपसे कहते हैं भैया आप तो वनवासी हो, आप तो जंगल में रहते हो, आपको शिक्षा की क्या जरूरत, आपको इंजीनियर बनने की क्या जरूरत, आपको डॉक्टर बनने की क्या जरूरत, आप तो वनवासी हो।
और हम कहते नहीं, आप वनवासी नहीं हो, आपको वनवासी कहना आप पर अपमान है, आप आदिवासी हो, ये देश आपका था और इस देश में जो जंगल है, जमीन है, जल है, उसका अधिकार आपको मिलेगा। और अगर आप देखोगे संविधान में आपको वनवासी शब्द कहीं नहीं मिलेगा, आप ढूंढ लो इसको। संविधान को जिसने बनाया, जिन लोगों ने बनाया, उन्होंने वनवासी शब्द का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने आदिवासी शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि वो कहना चाहते थे कि ओरिजिनल मालिक आदिवासी हैं। तो आप मुझे मीडिया में, नेशनल मीडिया में एक आदिवासी एंकर दिखा दो, एक दिखा दो मुझे, एक दलित दिखा दो, एक पिछड़े वर्ग का दिखा दो, नहीं मिलेगा। आप में कोई कमी नहीं है, आप में कोई कमी नहीं है। हिंदुस्तान का पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग कोई भी काम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कोई कमी नहीं है आप में। आपको रास्ता नहीं दिया जाता, आपको रोका जाता है। आपके सामने दरवाजा है और मोदी जी आके बहाने बनाते हैं। सच्चाई है। तो मैंने पार्लियामेंट में उनके सामने बोला कि आप ऐसे करिए, जाति जनगणना करते हैं, पता लगाते हैं इस देश में कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पता लगाते हैं हमारी संस्थाओं में आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, पता लगाते हैं मीडिया में कितने हैं, पता लगाते हैं इस देश का जो धन है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनमें दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, दूध का दूध, पानी का पानी कर देते हैं। मैंने उनके सामने बोला, चुप हो गए। उसके बाद कहते हैं राहुल गांधी देश को बांटने की कोशिश कर रहा है। मतलब 90% लोगों के पास देश को चलाने में भागीदारी नहीं है, आप अंदर नहीं घुस सकते। मैं वो बात उठा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भागीदारी होनी चाहिए, 90% लोगों को जगह मिलनी चाहिए। पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटी देखिए, आप मुझे बता दो कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को आदिवासी चला रहा है, कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को दलित चला रहा है, मुझे बता दो, नाम बता दो। ये बड़े बड़े जो अस्पताल हैं, अपोलो अस्पताल, ये सब जो है खुल रहे हैं, मुझे बता दो इसको, इनमें से कौन सा है जिसका मालिक आदिवासी है, जिसका मालिक पिछड़े वर्ग का है, जिसका मालिक दलित है। आपको एक नहीं मिलेगा, पूरे देश में ढूंढ लो, एक नहीं मिलेगा। यह बात मैंने उठाई पार्लियामेंट में, और कहते हैं राहुल गांधी देश को बांट रहा है। मैं चाहता हूं कि 90% लोगों को इस देश में भागीदारी मिले। मैं चाहता हूं अगर यह देश चलाया जाए तो 90% लोग इस देश को चलाएं। और बीजेपी चाहती है कि इस देश को 2-3 लोग चलाएं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अंबानी और अदानी। और पूरा का पूरा जो धन है इस देश का, आपकी जमीन हो, जंगल हो, सब का सब आपसे छीनकर यही 10-15 इनके जो बड़े अरबपति हैं इनको मिल जाए। भाइयों और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपया, 16 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने 25 लोगों का कर्जा माफ किया है। उनमें आपको एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का नहीं मिलेगा। और जब हम कहते हैं किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए, तो वो कहते हैं देखो राहुल गांधी किसानों की आदत बिगाड़ रहा है, देखो राहुल गांधी किसानों की आदत बिगाड़ रहा है। जब आपने 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया तो आपने उनकी आदत नहीं बिगाड़ी क्या? उन्होंने लाखों करोड़ रुपए का बैंक लोन लिया, उसको आपने माफ कर दिया।
उसको आप आदत बिगाड़ना नहीं कहते हो। मगर एक छोटा सा किसान 50,000 रुपए का कर्जा लेता है, हाथ जोड़ के कहता है मेरा कर्जा माफ कर दो, हम कर्जा माफ करते हैं, आप कहते हो देखो किसान की आदत बिगाड़ दी। हम न्याय चाहते हैं। हमारा सिर्फ यह कहना है कि अगर देश चलाया जाएगा तो इसको 2-3 लोग नहीं चलाएंगे, इसको 90% आबादी चलाएगी। और अगर देश को चलाया जा रहा है तो उसमें आदिवासी दिखेंगे, दलित दिखेंगे, पिछड़े वर्ग के लोग दिखेंगे। इसीलिए मैंने पार्लियामेंट में साफ कह दिया है, 2 काम हम करेंगे। पहला काम जाति जनगणना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सबको पता लग जाएगा आदिवासी की, दलित की, पिछड़ों की कितनी भागीदारी है। और दूसरा, ये जो उन्होंने दीवार बना रखी है रिजर्वेशन की कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं जाएगा, इस दीवार को हम तोड़ के परे कर देंगे। हम रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा करके दिखाएंगे, ये मैंने पार्लियामेंट हाउस में बोला है। जहां भी बीजेपी के लोग जाते हैं वो भाई को भाई से लड़ाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को दूसरी जात से, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं, गुस्सा नफरत फैलाते हैं। मणिपुर को इन्होंने जलाया, आज तक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं गया है।